हेलो। हेलो सर, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ हाँ, आवाज़ आ रहा है। क्या सॉरी सर, डिस्कस कर रहे थे हम लोग? पापा पापा बाहर गए थे, लिंक भेजना भूल गए थे मुझे वहाँ पे। अच्छा। हाँ, ठीक है। सर हमने रिलेशन ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। शायद खत्म कर लिया था हमने। हम लोग हमने फंक्शंस वो किए थे। फंक्शंस का सॉरी, हाँ, डिस्कशन फंक्शन स्टार्ट कर फंक्शन दिए थे सॉरी। क्या? नहीं सर, ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। क्या क्या देखे हमको थोड़ा सा रिकॉल कराइए। सो जैसे हमने एक्स और वाई का कुछ वो किए थे क्वेश्चंस, जिसमें हमें फंक्शन निकालना था, रेंज, डोमेन और ठीक है, समझ गए। पॉलिनोमियल। हम लोग डोमेन रेंज का डिस्कशन किए हैं। एरो जी सर। डायग्राम के थ्रू सारा कंसेप्ट हम लोग को क्लियर है। टाइप्स ऑफ जी फंक्शन सर। वगैरह जी क्या सर। होता है, कैसे पर आपने होता है। सारे नहीं करवाए थे सर। कौन सा? सर आपने शुरू नहीं करवाए थे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोग एरो डायग्राम वाला देखे थे ना, कि वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। जी सर, वो सारे कर लिए थे, हाँ, वन वो वन सारा मिनी कर वन लिया। इंटू वन टू। हाँ, ठीक है। हम लोग का बच गया है अब ये वन वन और ऑन टू प्रूव करने वाला पार्ट। जी सर। फंक्शंस सर का हम लोग। प्रूफ प्रूफ मतलब क्या? हमने सवाल किए थे कि हमें बोलना था मेनी वन वन टू नहीं इंटू। नहीं, वो तो एरो ये डायग्राम क्या वाला था? है ना। जी मैथमेटिकली अब सर। आपको प्रूव करना होगा, क्वेश्चंस आता है उसका। जी सर। ठीक है ठीक है, फंक्शंस का डोमेन रेंज हो गया है। हम लोग कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन भी अभी नहीं देखे हैं। थोड़ा सा क्या करते हैं ना हम लोग, वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन देख लेते हैं, जी सर। फिर चलेंगे इस पर। वन वन प्रूफ करना, ऑन टू प्रूफ करना, फिर काम खत्म हमारा फंक्शंस का। सर एक सेकंड देना, मैं पंखा ऑन करके आता हूँ सर। ठीक है ठीक है। जी सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है। जी सर। कुछ हम लोग देखते हैं वेरियस फंक्शंस। जिसमें सबसे पहले हम लोग को एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है जिसके बारे में पता होना चाहिए। जी सर। आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में जानते हैं। जी सर, वो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने किया था। हाँ, वो सेम रिलेशन में वैल्यू था। इनपुट का। हाँ, जी ओ। बिल्कुल। आइडेंटिटी फंक्शन हमारा कैसा होता है, तो ये होता सर है इनपुट y जो है आउटपुट भी इक्वल्स वही एक्स, होगा। जी सर। या फिर इसको चाहे तो हम लोग एफ एक्स इक्वल्स एक्स लिख सकते जी हैं। सर, जो पुट इनपुट जो है करेंगे आउटपुट वो वही आएगा। आएगा। जी मतलब सर। अगर हम F1 पुट करें तो 1 आ जाए, F2 पुट जी करें तो सर। 2 आ जाए। आइडेंटिटी फंक्शन। इसका ग्राफ कैसा होगा, अभी हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस भी करेंगे। सर वो लीनियर ग्राफ होगा एक। हाँ, लीनियर ग्राफ होगा। कैसा? ओरिजिन सर से पास सीधा। करेगा। जी सर, सीधा जाएगा। हाँ, 45 डिग्री। 45 डिग्री, शाबाश। ये हमारा 45 डिग्री बनाते हुए ये चला जाता है। इसको ट्रेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हमारे पास कोई भी लीनियर फंक्शन होता है ना, तो वो सबसे आसान काम है उसको ट्रेस करना। क्या करना है, आप दो वैल्यूज़ लीजिए और आपको पता है दो वैल्यूज से एक प्रॉपर लाइन बन जाता है। लीनियर फंक्शन, एक्स की जगह वन पुट करें तो वन आया, टू पुट करें तो टू आया। एक पॉइंट जी वन सर। वन हम लोग को यहाँ मिल गया होगा, टू टू समवेयर यहाँ मिल गया होगा। सपोज दिस इज वन, दिस इज वन, दिस इज टू, और दिस इज टू। ज्वाइन जी कर सर। दिए तो एक बन गया लाइन, काम खत्म। अब ये 45 डिग्री कैसे आया, इसके बारे में कुछ आइडिया? सर क्योंकि एक्स और वाई का वैल्यू सेम होगा। हाँ, लेकिन क्या तो आप जब इसको हम वो स्लोप के साइड से सोच सकते हैं क्या? तो हाँ, बिल्कुल। जैसे सर अभी हम एक्स लिए हैं वो ये फॉर्मूला जाएगा टू वाई टू टू है, माइनस वाई वन। यहाँ वन वन है, तो स्लोप निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। नहीं सर, वाई टू माइनस वाई tan वन इक्वल थीटा वाई टू। टू जी माइनस सर। वन बाई टू वन माइनस वन वन, प्लस। मतलब वन जी बाई सर। वन मतलब वन। tan थीटा वन कब होता है, वन थीटा इक्वल्स 45 डिग्री। 45। जी सर। चलिए, इतना चीज़ तो हम लोग को क्लियर है। ये हो गया हमारा जी सर। आइडेंटिटी फंक्शन। अब बताइए इसका डोमेन क्या होगा। सर डोमेन होगा सारे वैल्यूज। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं सर। और अगर ग्राफिकली भी आप देखें तो पूरे रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर ऑल जी रियल सर। वैल्यू ऑफ एक्स द फंक्शन इज एग्जिस्टिंग। यहां भी फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये लाइन कभी एंड नहीं होगा, ये चलते जाएगा। क्लियर है? जी सर। जी सिमिलरली, सर। मतलब डोमेन हो गया हमारा पूरा रियल नंबर। रेंज के बारे में बात करें तो तो रेंज भी सेम होगा। सेम, सारे वाई के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। करेक्ट? को डोमेन भी सेम होगा। कोडोमेन तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक हम लेना चाहते हैं। हाँ, जी कोडोम। सर। ठीक।
तो डोमेन तो पूरा रियल नंबर हो रहा है, यहाँ रेंज हमारा पूरा रियल नंबर हो रहा है। अब एक बात और बताइए, ये किस तरह का फंक्शन है? क्या ये 1 1 है, मैनी 1 है? तो 1 1 है और ऑन टू होगा। कैसे डिसाइड कर रहे हैं? सर क्योंकि ऑन टू का डिसीजन हम लोग नहीं ले सकते हैं। हाँ चलिए ले लेते हैं हाँ वो तो थोड़ा सा। कोडोमेन पे, हाँ हाँ वो कोडोमेन पे डिपेंड डिपेंड करता है, करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम कोडोमेन मैक्सिमम भी सोचे तो रियल नंबर ही सोचेंगे। जी सर। तो उस रियल नंबर में, और रेंज इसका पूरा रियल नंबर है, तो हम इसको 1 1 सर और तो ऑन टू अगर मान डोमेन सकते और हैं। कोडोमेन सेम होगा तब। कोडोमेन और रेंज सेम होगा तो। हाँ वही सर इधर। हाँ, तो ये कैसा फंक्शन है? क्या बात हम लोग को क्लियर है? क्या हम इसको तो 1 1 है 1 1 है कैसे पता लगा? सर, क्योंकि x का वैल्यू x ही होगा, मतलब क्योंकि fx इक्वल टू x है और कोई वैल्यू हो ही नहीं सकता। हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसा सोचिए कि सारे x के लिए हम लोग को सिर्फ, मतलब कि एक ही 1 value। 1 हर एक x के लिए एक सेपरेट y मिल रहा है, करेक्ट? जी सर। मतलब कोई भी y में भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसके लिए दो कॉमन x है। इसका पता जी हम सर। लोग कैसे करते हैं? तो एक पैरेलल लाइन ट्रेस कीजिए पैरेलल टू x एक्सिस। अगर हम एक लाइन ट्रेस करें पैरेलल टू x एक्सिस, और कभी भी आपको देखने के लिए मिले कि एक वो ही वैल्यू। एक सेकेंड, हाँ, अगर वो एक जगह कट कर रहा है, तो अगर वो एक जगह कट किया, इसका मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर x पे एक ही y मिलेगा, है ना? जी सर। एक पर्टिकुलर x क्वाड्रेटिक पे, होता तो 2 बार होता। हाँ क्वाड्रेटिक होता तो वहाँ 2 बार हो जाता और वो मैनी वन फंक्शन में चला जाता। क्लियर है? जी सर। तो जी जब भी सर। हम लोग को ये टेस्ट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पैरेलल टू पैरेलल x लाइन एक्सिस, एक ये ड्रॉ हो करते गया हैं, फिर हमारा वो इंटरसेक्ट करते हैं। 1 1 फंक्शन। एक चीज़ तो क्लियर है। और चेक कैसे किए? तो लाइन टेस्ट। तो प्रूफ भी ऐसे ही करते हैं। नहीं, मैथमेटिकली सीखेंगे हम लोग उसको। अभी थोड़ा सा टाइप्स ऑफ फंक्शन देख लेते हैं, उसके बाद वहाँ चलेंगे। अभी जी थोड़ा सर। सा ग्राफिकल आइडिया लग जाए, फिर मैथ। सबसे पहले हम लोग एरो डायग्राम से सीखे, फिर अभी ग्राफिकल डिस्कशन कर रहे हैं, फिर मैथमेटिकली करेंगे। जी सर। तो लाइन टेस्ट क्या? तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्स एक्सिस। एक्सिस। इसके बारे में बात हो रहा है तो हम एक और छोटा सा डिस्कशन करना चाहेंगे जो हम लोग नहीं किए हैं अभी तक। एक होता है पैरेलल टू वाई एक्सिस का भी टेस्ट। ये छोटा सा नोट करके तो हम सेम यहाँ, ही होगा ना? अगर कभी चेक करना हो कि कोई भी ग्राफ फंक्शन है कि नहीं, टू जी चेक सर। एनी कर्व is representing function, representing function, तो उसके लिए हम लोग करते हैं पैरेलल टू y एक्सिस का टेस्ट। पैरेलल लाइन लिख देते हैं, पैरेलल लाइन y एक्सिस। जैसे सर टू चेक एनी कर्व क्या है? रिप्रेजेंटिंग फंक्शन, मतलब कि आप ऐसा चेक करना चाहें कि कोई भी फंक्शन जो है, कोई भी ग्राफ जो है, या फिर कोई भी जो गिवन कर्व है वो फंक्शन है कि नहीं। जी सर। टू चेक वेदर एनी गिवन कर्व इज फंक्शन और नॉट, ऐसा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसा कुछ ले लें, ये फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? राइट हैंडेड पैराबोला। जी सर। राइट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? वाई स्क्वायर इक्वल्स 4ax, करेक्ट? 4ax। जी सर। क्या ये फंक्शन है? तो आंसर है सर नहीं, क्यों सर? क्योंकि एक x के लिए हाँ, 2 दो y value आ है। जा रहा है। जी सर। एक x के लिए जब भी 2 y आ जाए, हम लोग एरो डायग्राम से डिस्कस किए थे, एक से 2 जी अगर सर। एरो निकल गया तो प्रॉब्लम है। 2x के लिए एक y हो सकता है, 2x के लिए अगर एक y हुआ तो हम उसको मैनी वन फंक्शन में रखते हैं। क्लियर? जी सर। पर एक x के लिए 2y मतलब वो function फंक्शन के डेफिनेशन को ही वायलेट कर दिया। जी सर। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर हम एक लाइन ट्रेस करें और किसी भी जगह पे हमको दिखा कि ये जो गिवन कर्व है ये 2 जगह कट कर रहा है, तो हम उसको फंक्शन कंसिडर नहीं करेंगे। क्या ये बात जी क्लियर है? सर। जी सर। चलिए ठीक है। तो ये जो कर्व गिवन है, क्या हम इसको फंक्शन बोल सकते हैं? तो हम बिल्कुल बोल भी रहे हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये फंक्शन तो है। क्लियर है? जी सर। तो ये फंक्शन है, ग्राफिकली हम लोग समझ पा रहे हैं, डोमेन समझ पा रहे हैं, रेंज समझ पा रहे हैं, 1 1 फंक्शन कैसे डिसाइड हुआ समझ पा रहे हैं, क्योंकि जी हर सर। एक x के लिए एक सेपरेट y, हर एक y के लिए एक सेपरेट x हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। क्या ये इनटू है या ऑनटू है? सर कौन सा पैराबोला के लिए? नहीं, पैराबोला के लिए नहीं। पैराबोला तो फंक्शन ही नहीं है। तो जब ये फंक्शन ही नहीं हुआ
तो इनटू ऑन टू का तो कहानी ही खत्म। जी सर। जो रेगुलर आइडेंटिटी फंक्शन 1 1 ही होगा। नहीं 1 1 तो है, इनटू है कि ऑन टू है? ऑन टू बोल सकते हैं इसको अगर हम जी कोडोमेन इक्वल इसका टू रेंज। कंसिडर करते हैं पूरा रियल नंबर, करेक्ट? हाँ, अगर डोमेन रेंज और कोडोमेन आ रहे हैं तब हाँ। हाँ ठीक है ना। जी सर। चलिए ये हुआ पूरा कहानी आइडेंटिटी फंक्शन का, और हर एक फंक्शन का जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे यही सारा चीज डिस्कस करेंगे, नोट कर लीजिए अच्छे जी से। सर पैराबोला वाला को भी नोट करना है। हाँ नोट कर सकते हैं, हटा दे क्या उसको, हटा देते हैं। फंक्शन एक्सिस तो से 1 1 है और ऑन टू है। 1 1 है, ऑन टू है। हम लोग पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला लाइन वाला कंसेप्ट देख लिए, पैरेलल टू वाई एक्सिस जी अगर एक लाइन ट्रेस करे वो कंसेप्ट देख लियो। पैरेलल टू वाई एक्सिस जी वाला किस में यूज होता है? फंक्शन है कि नहीं ये चेक करने में। पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला किस में यूज होता है? कि वो 1 1 है या मैनी 1 है। जी सर। और वाई होता है चेक करने के लिए फंक्शन है। हाँ ठीक है। सर हो गया। ठीक है नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट मतलब स्लोप कांस्टेंट है। चलिए देखते हैं। कांस्टेंट फंक्शन कहने का मतलब y इक्वल सी, या फिर हम चाहे तो एफ एक्स इक्वल सी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम x में कुछ भी पुट करें आता हमेशा एक ही चीज़ है। एग्जाम्पल पैरेलल लाइन होगा। एग्जाम्पल y इक्वल्स 5, हम इसमें x है ही नहीं। जी पैरेलल लाइन होगा। पैरेलल टू व्हाट? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल ये हो गया हमारा y इक्वल्स 5 का, हाँ। और ये पास करेगा 0,5 से। कैसे पता चलेगा कि ये पैरेलल है? तो दो तरीका, एक तो स्लोप के तरफ से हम लोग सोच सकते हैं, और दूसरा वही 2 पॉइंट ले लेंगे। जी सर। एक्स वाई, एक्स के जगह 0 पुट करें तो 5 आएगा, एक्स के जगह 2 पुट करें तो भी 5 आएगा। तो यहाँ से हमको 2,5 मिल गया, और यहाँ 0,5 ज्वाइन कर दिए तो एक पैरेलल लाइन मिल गया, करेक्ट? स्लोप के तरफ से कैसे सोच सकते थे? तो स्लोप के तरफ से हम लोग ये सोच सकते थे कि y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी का लाइन होता है, मतलब y इक्वल्स 0x+5 रहा होगा, करेक्ट? जी सर। तो यहाँ से स्लोप का क्या पता लग गया? 0 हो जाएगा। तो हाँ मतलब tan थीटा इक्वल्स 0। tan थीटा इक्वल्स 0 मतलब क्या? थीटा इक्वल्स व्हाट? 0 डिग्री या फिर 180। जी सर। तो ये 0 और 180 कब होगा? जब x के पैरेलल होगा ऑब्वियसली। जी सर। ठीक है, इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन का कहानी हो गया। अब बताइए, सबसे पहले फंक्शन तो हम खुद ही बोल दिए, ये फंक्शन हम इसको कंसिडर करेंगे कि नहीं? जी सर, क्योंकि एक एक्स के लिए एक ही वाई होगा। नहीं सर, तो मल्टीपल वाई है। फंक्शन है कि नहीं? फंक्शन के लिए पैरेलल टू वाई एक्सिस वाला टेस्ट। हाँ एक ही है सर। एक ही है, फंक्शन है। एक एक्स के लिए 2 वाई नहीं होना चाहिए, तो हर जगह एक एक्स के लिए एक ही वाई है, और वो वाई है 5। हर बार एक ही चीज़ आ रहा है, ठीक है? तो फंक्शन है। अब बताइए इसका डोमेन। सर ये मेनी वन होगा। डोमेन बताइए पहले। सर सारे रियल नंबर। सब कुछ पुट कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेंज बताइए सर। वही वाई का जो वैल्यू है। वाई का वैल्यू, हाँ, मतलब इसमें एक इंडिविजुअल एलिमेंट 5। जी सर। अब बताइए ये कौन सा फंक्शन है? सर मेनी वन होगा। मैनी वन फंक्शन है, कैसे? जी सर, क्योंकि मल्टीपल एक्सेस के लिए एक वाई है। हाँ, सारे एक्स के लिए एक ही वाई आ रहा है ना? जी सर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एक ही जगह ये वाई में कट भी कर रहा है, वो है 5। कि सबसे पहले हम लोग बोल दिए दिस इज मैनी वन फंक्शन। पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला टेस्ट यहाँ वैलिडेट हो रहा है सर। अगर उस y के वैल्यू पे है तो हाँ, इसी पे हम लोग जब लाइन ट्रेस किए तो पता लगा ये तो हर जगह वही इंटरसेक्ट कर गया। ये तो मतलब क्या कहा जाए, कोइंसिडेंट लाइंस हो गए, है ना? तो मैनी वन फंक्शन है। अगर सिर्फ एक जगह कट करता तो 1 1 होता। जी सर।
इनटू है या ऑन टू है? अगर को डोमेन को हम आर कंसीडर करें तो सर तब इनटू होगा। तब इनटू होगा। अगर को डोमेन को हम सिर्फ 5 कंसीडर करें तो तब ऑन टू हो जाएगा। तब ऑन टू हो जाएगा। तो एज यूजुअल जैसे हम लोग आर लेके चलते हैं तो इसको हम इनटू फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। अगर को डोमेन हम आर लेके चल रहे हैं तो क्या ये बात क्लियर है? जी सर। नोट कर लीजिए इसको। कांस्टेंट फंक्शन सी फंक्शन है, डोमेन आर, रेंज 5, मिनिमम, स्लोप 0, इनटू फंक्शन। जी सर हो गया। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देखते हैं मॉडुलस फंक्शन। हटा दे इसको। जी सर। और जैसे हमारा आइडेंटिटी फंक्शन था ना, उसी तरह आप जी सर। समझिए तो जो भी हमारा यूजुअल लीनियर फंक्शन होगा एक्सेप्ट कांस्टेंट फंक्शन, सारा कहानी उसी तरह चलेगा, ठीक है। जी सर। वी होगा एक। नहीं नहीं वो नहीं, हम मॉडुलस का नहीं, हम बोले कि कोई भी लीनियर फंक्शन अगर लेना है, मॉडुलस के बारे में अब डिस्कस करते हैं। जी सर। हटा देना इसको। जी सर। y इक्वल टू मॉड x। मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन के बारे में हम लोगों को क्या पता है? दिस इज y इक्वल्स मॉड x, और ये एक बार होता है x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक बार होता है माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। क्लियर? जी सर। मतलब एक बार हमको ड्रॉ करना होगा y इक्वल्स x और एक बार ड्रॉ करना होगा y इक्वल्स माइनस x। माइनस एक्स। तो जब हम लोग ड्रॉ करेंगे वही सारा पॉइंट्स लेके, और उतना सोचने का भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 2-4 पॉइंट्स लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। खैर हम लोग ग्राफिकली अगर एनालाइज करें विदाउट टेकिंग पॉइंट्स तो y इक्वल्स x का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा जाता है ना। जी सर। y इक्वल्स माइनस एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसा जाता है। तो जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब हमको x लेना है, मतलब कि ये वाला पोर्शन हट गया। डाउट है? नहीं सर। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 हम इसको कंसिडर करेंगे। जी सर। एक सेकंड, तब उसको क्यों हटाया? तो ऊपर। एक सेकंड, इस पार्ट को हटाएंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जी सर। जी सर। इसको कैसे हटा देंगे? व्हेन x इज लेस देन 0 तब हम क्या कंसिडर करेंगे? इसको कंसिडर करेंगे, जी सर। और उस केस में हम इसको हटाएंगे। जी सर। तो फाइनली हमको क्या मिला? ये पार्ट मिला और ये पार्ट मिला, और यही है हमारा मॉड x का कर्व। जी सर। ये सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है, पॉइंट्स लेते तो भी मिलता बहुत आसानी से, लेकिन हाँ पॉइंट्स थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ता। यहाँ पे हम सपोज -2 लिए तो भी 2 आएगा, -1 लिए 1 आएगा, 0 लिए 0 आएगा, 1 लिए 1 आएगा, और 2 लेंगे तो भी 2 आएगा। तो क्या पॉइंट मिला? 1 1 2 2 0 0 -1 -1 -2 2। क्लियर? जी सर। तो ट्रेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें, कैसा फंक्शन है। नहीं, सबसे पहले बताइए फंक्शन है कि नहीं। जी सर। वापस y वाला टेस्ट। पैरेलल टू y वाला टेस्ट किए तो हर जगह एक ही जगह, मतलब हर एक x के लिए सिर्फ एक y है, एक y। जी सर। तो ये हमारा फंक्शन तो है, बोल भी रहा है मॉडुलस फंक्शन, तो ये फंक्शन है। डोमेन, डोमेन होगा ऑल रियल। डोमेन पूरा रियल नंबर, हाँ जी सर। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सारे x के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, सारे x के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ कर रहा है, ठीक है। डोमेन पूरा रियल नंबर। रेंज सर ऑल पॉजिटिव रियल। ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब कहाँ से कहाँ? सर 0 से इन्फिनिटी। 0 इंक्लूडेड होगा कि नहीं? होगा सर। होगा, श्योर है ना? हाँ बिल्कुल होगा, 0 पुट करेंगे तो 0 आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंक्लूड होगा कि नहीं? जी सर ऑब्वियसली। इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता है,
हम लोग हैं? इतना डिस्कस, हाँ सही, वो ओपन ब्रैकेट होता है। माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। जी सर। तो डोमेन पता लग गया, रेंज पता लग गया, फंक्शन पता लग गया, और ये सारा हम लोग कहाँ से चेक किए? क्या एक्सप्रेशन को देख के या फिर ग्राफ को देख के? सब ग्राफ को देख के, ऑब्वियसली। ठीक है। कौन सा टाइप का फंक्शन है ये? सर ये होगा 1 1 ही होगा सर। 1 1 है कैसे? यहाँ तो हमको, तो x का एक वैल्यू पर माइनस में आ जाता है ना, x का एक वैल्यू तो। आप -2 पुट कर रहे हैं तो भी 2 आ रहा है, 2 पुट कर रहे हैं तो भी 2 आ रहा है, यही तो है मैन्युअल का फीचर। 2x के लिए सेम y। पर सर आपने कहा था एक बार x आता है एक बार -x आएगा अगर हमने मॉड लगाया। अब तो आप मॉड के अंदर से ले रहे हो। एक बार x आता है, एक बार -x आता है। अब इसका स्टोरी थोड़ा सा समझिए क्या हो रहा है। हाँ, अगर हम x से बड़ा वैल्यू लें, है ना, सपोज जी 2 सर। ले लिए, तो उस केस में कितना आएगा? मॉड 2 का वैल्यू 2 आ जाएगा, करेक्ट। सर समझिए सर, अगर -x भी लिया तो y का वही वैल्यू आएगा, x भी लिया तो y का वही वैल्यू। अगर हम -2 लिए तो तो -2 2 बन x जाएगा। लेस देन 0 बनाना है, तो यहाँ माइनस हाँ तो एक्स है, मतलब माइनस ऑफ -2 हो जाता है, और ये बन जाता है 2। जी सर, समझ गया सर। तो ग्राफ क्या कह रहा है? जब हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं तो बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे ये 2 पॉइंट पे कट हो रहा है, और ये फीचर होता है किसका? मैन्युअल फंक्शन का। तो दिस इज मैन्युअल फंक्शन। जी सर। डाउट? अब आगे इनटू बोले ऑन टू बोले, डिपेंड करता है कोडोमेन पे। अगर जी सर। कोडोमेन हम लेते हैं 0 से इन्फिनिटी, तो हम बोलेंगे इसको ऑन ऑन टू। टू। अगर हम लेते हैं कोडोमेन पूरा रियल नंबर, तो उस केस में बोलेंगे इसको इनटू। तो वो डिपेंड करता है। क्या ये बात क्लियर है? जी सर। तो इनटू और ऑन टू दोनों हो सकता है, इनटू एंड ऑन टू बोथ पॉसिबल, ऑन टू जी बोथ सर। पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन कोडोमेन। चलिए नोट कर लीजिए। मॉडुलस फंक्शन v इक्वल टू mod x इक्वल टू x x greater than 0 minus x x less than 0। फंक्शन है, डोमेन r range 0 to infinity -1 1 to n2 based on कोडोमेन। जी सर, हो गया। हो गया? नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। जी सर। एक फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जी हाँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जाने, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स एक्स से, या फिर इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं fx इक्वल्स बॉक्स एक्स। मीनिंग सेम है। सबसे पहले इसका बेसिक चीज़ डिस्कस करते हैं। अब एक बात बताइए, बॉक्स 2.3 का वैल्यू कितना होगा? सर 2। बॉक्स 2.99 का वैल्यू कितना होगा? 2। ये भी 2 होगा? जी सर। क्यों? सर इट राउंड्स इट डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, शाबाश। इसका नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वो सबसे बड़ा इंटीजर जो दिए हुए नंबर के बराबर हो या फिर उससे जस्ट छोटा हो, जस्ट छोटा। ऐसा नहीं कि हम यहाँ 1 लिख देंगे। क्लियर? अगर ये 2 रहा तो 2 तो 2 ही रहेगा सर। 2 ही रहेगा। वो सबसे बड़ा इंटीजर जो दिए हुए नंबर के बराबर हो या उससे जस्ट छोटा हो। तो 2 तो इंटीजर है, तो जस्ट उसके बराबर हो गया। बॉक्स -2.5 हो तो सर -3। -3। नहीं -3 होगा सर। चेक कर लीजिए, -3 या -1 -2। सर डाउन नीचे कर देता है वैल्यू। हाँ बिल्कुल, -3। -3। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग यहाँ 1 2 3
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। 0 से 1 का डिस्कशन करें तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 से 1 में 0 हो जाएगा व्हेन जी x इज बिटवीन लेस देन 1 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या ये बात जी क्लियर है? सर, जी सर। इसका वैल्यू तो 1 तो हो सर जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस और देन लेस 2। देन 2, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर ग्रेटर देन देन और लेस इक्वल देन टू 2, लेस देन 3, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और लेस देन 3। 3 इसका वैल्यू -1 हो जाएगा व्हेन x इज -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन 0। -2 और ये और सॉरी -2 0, हो हाँ जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 बट लेस देन -1। क्लियर है? अब यहीं से हम लोग का कर्व ट्रेस हो जाता है। fx इक्वल्स 0 लेना है, मतलब y इक्वल्स 0। y इक्वल्स 0 कहाँ? यहाँ, वेयर दिस पार्ट जी इज सर। नॉट इंक्लूडेड। y इक्वल्स तो 1 जो मतलब क्या? लोअर इंटीजर काउंटेड टू जो अपर लिमिट है उसको हटा देना मतलब है। छोड़ के। हाँ बस जी सर। ये यहाँ ऐसा ऐसा ऐसा, काम खत्म। ठीक है, जी सर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। सर डोमेन और हाँ हाँ, उन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे ब्रेक पहले टेस्ट। बताइए इसको हम फंक्शन बोले कि नहीं? जी सर, क्योंकि क्यों? वापस वाई टेस्ट, हर जगह हमको x के लिए वाई का टेस्ट एक y मिल एक रहा ही। है, जी सर। ठीक है, फंक्शन है। अब थोड़ा सा बताइए इसके बारे में कि ये कौन सा फंक्शन है। इसका डोमेन रेंज पहले बताइए। सर डोमेन होगा ऑल रियल। एक सेकंड एक सेकंड। ऑल रियल नंबर। जी सर। रेंज। सर रेंज होगा सारे इंटीजर। सारे इंटीजर्स, हाँ। z बोल सकते हैं। जी सर। इसका कोडोमेन, कोडोमेन तो वो डिपेंड करेगा, ठीक है, जी हम लोग सर। ले सकते हैं अपने हिसाब से। इसका बताइए सर कौन सा टाइप ऑफ फंक्शन है। मैनी वन होगा, मैनी वन। मैनी वन, क्योंकि ये पैरेलल जा रहा है, जब पैरेलल टेस्ट की तो बहुत सारा वैल्यूज वैसा मिल गया। जी सर। ठीक है, तो टाइप ऑफ फंक्शन क्लियर है, डोमेन रेंज क्लियर है, जी सर। इनटू ऑन टू तो डिपेंड करेगा। जी सर। इसको नोट कीजिए, हमको और सर हो गया, 30 हो गया। सेकेंड्स का टाइम दीजिए। सर नोट हो गया। आप हमको सिर्फ एक सेकेंड, एक काम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। इसका सारा चीज क्लियर है? जी सर। ठीक। एक फंक्शन होता है हमारा ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से ही रिलेटेड है। फ्रैक्शनल। हाँ सर फ्रैक्शनल। ये मेरा सबसे अनफेवरेट फंक्शन है सर, इसके सवाल करना। अच्छा ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट, जी सर। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का क्या कहानी है? सर एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है और एक होल नंबर पार्ट होता है और फिर वो एक नंबर बनाता है। हाँ, एफ एक्स इक्वल्स ऐसा कुछ हम लोग लिख सकते हैं, प्लस, हाँ यही होता वो है। फ्रैक्शनल पार्ट है। हाँ, जी सर। अब इसको ब्रेक अगर करना है तो हम लोग इसको कुछ ऐसा ब्रेक करते हैं, x माइनस बॉक्स एक्स। हाँ बॉक्स एक्स। जी सर। अब ये x हमारा कोई भी प्रॉपर नंबर है, सपोज हम ले लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.5,
2.3 फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? जी सर, 2 प्लस 0.3 हो जाएगा 2.3 माइनस बॉक्स ऑफ 2.3, 3 मतलब 2.3 माइनस 2 2 कितना आ गया? 0.3 0.3, करेक्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट में कुछ नहीं, जो डेसिमल वाला पार्ट है वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। अब थोड़ा सा जी सर। बताइए इसके बारे में, अगर कभी हमारे पास सिर्फ 2 हो तब? तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा 0, 2 माइनस जी बॉक्स 2 किए और ये आ गया 0, 2 माइनस 2 हो गया और आ गया 0। कभी जी हम लोग सर। को माइनस 2.7 निकालना हो तब? तो 0.3 होगा, -0.3। चेक करते हैं। -2.7 माइनस बॉक्स ऑफ -2.7 लिख सकते हैं ऐसा? तो -3 हो जाएगा, तो -2.7 माइनस प्लस प्लस होगा -3, जी सर। माइनस -3 कितना? ये -2.7 प्लस 3 जी और सर, ये आ गया 0.3। और तो प्लस हो जाएगा हाँ। डाउट है? नहीं सर। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है कुछ कुछ यही कहता है। अब चलते जी हैं सर। इसके कर्व पे। तो इसका जो कर्व है वो कुछ पार्ट्स में ब्रेक करेगा। जैसे अगर हम बात करें तो x इज बिटवीन 0 to 1 का अगर डिस्कशन करें तब ये कितना हो जाएगा? ये तो x रहेगा माइनस ये 0 हो जाएगा, मतलब कितना फाइनली आया? जस्ट x आया। क्या ये बात सही है? जी सर। मतलब एफ एक्स इक्वल्स एक्स लेना है फॉर वैल्यूज बिटवीन 0 to 1। तो इसमें भी लोएस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू मतलब लेंगे। यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2, इसमें तो ज़्यादा का काम भी इसका नहीं तो है। स्लैंट ग्राफ हो जाएगा ना। हाँ हाँ, जैसे हमारा y इक्वल्स एक्स का जा रहा था ना, कुछ कुछ उसी टाइप का, क्योंकि ये प्रॉपरली क्या बन रहा है? एफ एक्स इक्वल्स एक्स बन रहा है ना, y जी इक्वल्स सर। एक्स। तो ये हमारा चला गया ऐसा, वेर दिस इज नॉट इंक्लूडेड। अगेन ये जी सर। शुरू होगा यहाँ से और ये चला जाएगा ऐसा। कैसे? तो व्हेन x इज बिटवीन 1 से 2 तक हो तो उस केस में क्या होगा? ये x पर माइनस तो 1 होल वैल्यू नंबर होगा। नहीं सकता इंटीजर में, तो वो पार्ट हो गई नहीं, उसके सिवा जो भी हाँ हाँ, आता है वो होगा। तो x माइनस 1 वैल्यू हो गया। क्लियर? अब ये x माइनस 1 हुआ तो क्या हुआ? तो y इक्वल्स एक्स माइनस 1 जब आप ट्रेस कीजिएगा तो ये यहीं से जाएगा। ठीक है? जी सर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ भी होता है, अगर 1 यूनिट रिड्यूस कर दिया गया सर तो तो वो ये थोड़ा सा हमेशा आगे पॉजिटिव रहेगा ये हाँ, ये हमेशा इसका पॉजिटिव रेंज। रहेगा, हमेशा हमेशा। तो ये पर कुछ ये होगा सारा पॉजिटिव पर इंटीजर के सिवा, रियल माइनस इंटीजर। हाँ, ज़ीरो हो सकता है। नहीं नहीं, मतलब रियल माइनस इंटीजर। इंटीजर करिएगा तो ज़ीरो भी इंक्लूड हो जा रहा है ना। हाँ तो जीरो हो सकता है, हाँ, तो एक्सेप्ट यूनियन ज़ीरो। जीरो। हाँ, तो ऐसा कुछ हो गया। क्लियर है? जी सर। जी सर। इसका एक और पॉइंट ले लें। अगर हम x इज़ बिटवीन -1 से 0 का बात कर रहे हैं तो उस केस में इसका वैल्यू x प्लस 1 हो जाएगा। जी सर। ठीक है, नोट हो गया। जी सर। चलिए, फंक्शन है कि नहीं सबसे पहले ये चेक किया जाए। सर वाई वाई पैरेलल लाइन फंक्शन सर। फंक्शन है। डोमेन, सर और रियल। डोमेन पूरा रियल नंबर। हाँ, जी सर। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेंज, जी सर, सारे रियल माइनस इंटीजर्स और यूनियन जीरो। सारे रियल नंबर्स। फिर से बोलिए। रेंज और 0 to 1 होगा। 0 to 1 where 1 is जी not सर। included। जी सर, सॉरी सर। 0 to, ये हम भी क्या कर रहे हैं, 0 to 1। चलिए अब बताइए टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन सर मैनी वन। मैनी वन है, हाँ, सबका 0 से 1 है तो मैनी वन तो क्लियरली दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है कि ये एक जगह नहीं, पता नहीं इनफाइनाइट प्लेसेस पे ये कट करेगा। तो ये जी मैनी सर। वन तो बहुत क्लियर है। और इनटू ऑन टू तो डिपेंड करेगा कि हम कोडोमेन क्या लेते हैं। जी सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। एक होता है हमारा सिग्नम फंक्शन।
सिग्नम फंक्शन के बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसका यूजुअल एक्सप्रेशन होता है मॉड एक्स बाई एक्स का। इसको एक्स बाई मॉड एक्स भी लिखते हैं, लेकिन ठीक है, मॉड एक्स बाई एक्स लिखते हैं। इसको अगर ब्रेक किया जाए तो हम लोग को कुछ वैल्यूज मिलता है। व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्या मिलेगा? जब सिग्नम ग्रेटर इक्वल नहीं मतलब लेते सर हैं, इक्वल लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन 0 तब क्या मिलेगा इसका वैल्यू? 0 या 1। 0 और 1 कैसे? नहीं, ग्रेटर 1 1 देन 1 0 1 ले 1। रहे हैं तो 1 मॉड x की ग्रेटर देन जगह है तो तो 1। x आ जाएगा। सर x बाई ग्रेटर एक्स है इज तो 1। जस्ट 1। व्हेन x ग्रेटर है तो इक्वल्स 1। 0 लेंगे तब हेलो, जी सर, एक सेकंड। इक्वल 0 होगा सर। कुछ लैग कर रहा है क्या हम लोग का नहीं नहीं कम्युनिकेशन? नहीं सर, 0 0 चलिए होगा। ठीक है, हमको लगा कि ये 5-6 सेकंड बाद आ रहा है। ठीक है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और लेस देन होगा तो -1। लेस देन होगा तो -1। कैसे? तो मॉड एक्स का वैल्यू -x हो गया और x x कैंसिल हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, चलिए अब इसको अगर ड्रॉ करना हो तो कोई मुश्किल काम? एक बार ड्रॉ करना है y इक्वल्स 1, एक बार ड्रॉ करना है y इक्वल्स 0 और 0 एक और बार एक ड्रॉ बार करना है -1। डॉट 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 बस। तो 1 यहाँ -1 ले लेते हैं। ओह, इसका थोड़ी रेस्ट्रिक्शन है, मेरा तो y में ना है। तो यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ -1 ले लेते हैं और यहाँ 0 0 इंक्लूडेड है। हाँ है, और कहाँ पे? 0 पे, और ये बाकी ये जी इंक्लूडेड नहीं है। ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो रहा है? y इक्वल्स तो 1, 1 y पे इक्वल्स 1 ऐसा चला जाएगा। फॉर लेस के लिए क्या हो रहा है? y इक्वल्स -1 ऐसा चला जाएगा। तो ऐसा जी फंक्शन सर। होता है हमारा, ये सिग्नम फंक्शन है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। फंक्शन है कि नहीं चेक कर सकते हैं। सर है सर। फंक्शन है कैसे? एक सर x वाई एक y। पैरेलल वाई लाइन हाँ, टेस्ट। सिर्फ एक ही जगह कट किया। डोमेन, डोमेन और रियल। डोमेन हो गया हमारा पूरा रियल नंबर। रेंज, जी सर 0 1 -1। बहुत अच्छा, -1 0 और 1। 1 अच्छा एक और चीज़, क्या हम इसको 1 0 -1 लिख सकते हैं? 1 0 -1 सर मैटर नहीं करता ना सर। हाँ, सेट में उसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। जब भी एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर में मैटर करता है। ऑर्डर्ड पेयर में आगे पीछे नहीं करना है, लेकिन अगर हम सेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, जी सर। चलिए तो डोमेन हो गया, रेंज हो गया। अब हमको टाइप ऑफ फंक्शन बताइए। कैसा फंक्शन है? आप चेक कर रहे हैं क्या हमको टाइपिंग का आवाज़ क्यों आ रहा है बार बार? जी सर, नहीं कर रहे सर, लिखना सर। लिख रहे हैं, अच्छा। सर लिख लिया सर, एक सेकंड। मैनी वन नहीं सर, मैनी वन ही होगा, पर डिपेंड करता है ना सर। हाँ, मैनी वन पे नहीं मैनी डिपेंड वन ही कैसे है करें? सर। मैनी वन में नहीं नहीं डिपेंड, मैनी वन ही है सर, क्योंकि एक्स से पैरेलल होगा हाँ, लाइन। ऑन टू इन टू में डिपेंड करेगा। लेकिन मैनी जी वन सर। और 1 1 में तो बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है कि उसमें कुछ नहीं है। तो सारे x ग्रेटर देन 2 के लिए भी 1 आएगा, 4 के लिए भी 1 आएगा, -2 के लिए भी -1 आएगा और -5 के लिए भी -1 आएगा। तो मैनी वन तो पूरा क्लियर है कि मैनी वन जी तो सर। है, और इनटू ऑन टू डिपेंड करेगा। ठीक है, जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर 11th में वो फ्रैक्शनल पार्ट में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। फ्रैक्शनल पार्ट में, फ्रैक्शनल पार्ट जी में जो सर। बेसिक था अभी हम लोग डिस्कस कर लिए। नहीं सर, क्योंकि वो तो जो सिंपल क्वेश्चन है ठीक है सर, पर कुछ बार वो जो हाँ बाइनोमियल थ्योरम, हाँ बाइनोमियल कह रहा हूँ, सीक्वेंस और सीरीज में भी डाल देते हैं सर। हाँ, ये बात तो है। बोर्ड लेवल पे नहीं, ये आपका जेई में डाला जाता है। जी सर। हाँ। हाँ, बोर्ड लेवल पे नहीं, बोर्ड लेवल पे तो नॉर्मल ऐसे ही सिंपल सिंपल निकल जाता है। फ्रैक्शनल तो पार्ट ऐसे से हर गलती से हर कोई सवाल क्वेश्चन में होता ऐसे है। ड्रामा ड्रामा हाँ हर चीज़ हाँ को हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट कर देते हैं। पूरा पूरा ज़बरदस्त, कैलकुलस में भी डाल देगा लोग। तो फिर भी कैलकुलस ठीक है सर, अगर समझ गए। कैलकुलस में भी ये सारा चीज़ इंक्लूड कर देता है लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, ये सारा। चलिए, जी सर। पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलीनोमियल सर, ये तो कभी नहीं सुना।
पॉलिनोमियल फंक्शन कहने का मतलब जैसे क्यूबिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये सारा पॉलिनोमियल फंक्शन ही है ना। ओ हाँ हाँ करेक्ट। तो इसमें दो कैटेगरीज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। एक देखने के लिए मिलेगा जिसका स्क्वायर हो, 4 हो, मतलब जिसका इवन पावर्स हो। और एक देखने के लिए मिलेगा हम लोग को जिसमें एक्स क्यूब हो, एक्स टू द पावर 5 वगैरह इंक्लूडेड हो, जिसका ऑड पावर्स हो। ठीक है। जी सर। तो इवन वाले में कुछ नहीं, अगर वो एक्स स्क्वायर है तो भी उसका ग्राफ ऐसा, एक्स टू द पावर 4 है तो उसका भी ग्राफ ऐसा ही कुछ बनेगा। अब वो सर डिपेंड करेगा, पावर 4 का कैसे होगा सर? वो भी लगभग लगभग ऐसा ही होगा, बस थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपेंशन सर टाइप का होगा। ऑड में एक बार नीचे आ जाएगा। एक्सपेंशन ही और थोड़ा स्क्वीज टाइप का हो जाए, क्योंकि तुरंत छोटा वैल्यू के लिए भी ज़्यादा बड़ा वैल्यू दे देगा। जी सर बहुत ऑड वाले में क्या है, ऑड वाले में एक पार्ट नीचे जाएगा, क्योंकि निगेटिव भी उसमें वैल्यूज़ आता है। ठीक है। मतलब इसमें जी जो भी सर। ग्राफ बनेगा वो कुछ कुछ ऐसा टाइप से बनेगा। क्लियर है। तो टैन फंक्शन की तरह होगा। हाँ जी सर। हाँ कुछ 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 कुछ। चलिए थोड़ा सा इसका टेस्ट किया जाए। जो हमारा इवन वाला पार्ट है, फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं? सर हाँ क्योंकि वापस वाइल टेस्ट है। डोमेन डोमेन सर वापस ऑल रियल होगा। सारे रियल के लिए ये एग्जिस्ट कर रहा है, दिख रहा है। जी सर। ठीक है। रेंज सर रेंज सारा पॉजिटिव होगा। रेंज सारा पॉजिटिव, करेक्ट। पॉजिटिव 0 टू सिर्फ, ज़ीरो नहीं। हाँ, 0 ज़ीरो से टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्लोज जैसे मतलब मॉड में ओपन। गया था। जी सर। ठीक है। अब बताइए, रेंज निकाल, हम लोग जब रेंज निकाल रहे थे ना तो वहाँ भी एक प्रॉपर्टी बहुत सिमिलर जा रहा था। एक जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 है और इसका रेंज पता करना है, और अगर सपोज y इक्वल्स मॉड x प्लस 5 है, इसका रेंज पता करना है, तो इसके लिए दूसरे में कन्वर्ट करके सोचने जाएं, क्योंकि रेंज का स्टैंडर्ड मेथड क्या था कि आप x को y के टर्म्स में लिखिए, है ना। जी सर। तो अगर कहीं मॉडुलस इन्वॉल्व है, कहीं हमारा स्क्वायर वगैरह इन्वॉल्व है, तो दो दो होगा ना। तो क्या कर दो लेंगे केस हम लोग यहाँ पे। केसेस। नहीं नहीं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ये सोच सकते हैं कि एज वी नो कि एक्स स्क्वायर जो है ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो एक्स जी सर। स्क्वायर प्लस 4 जो होगा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगा। जी मतलब सर। y जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगा। मतलब डायरेक्टली हमको रेंज मिल गया कि y बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। क्लियर है। जी तो सर। जी जहाँ सर भी वही हो मॉडुलस गया। वगैरह इन्वॉल्व है, स्क्वायर इन्वॉल्व है, अगर कहीं साइन वगैरह इन्वॉल्व है, तो हम लोग डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इनका स्पेसिफिक रेंज हम लोग को पता होता है। जैसे जी साइन सर। थीटा -1 से 1 के बीच में रहेगा, एक क्वेश्चन भी हम लोग किए थे। जी सर। ठीक है। और जिसका नहीं पता है फिर तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आगे प्रोसेस। चलिए, यस किस सर। टाइप ऑफ फंक्शन है? इसका होगा मैनी वन। टाइप ऑफ फंक्शन में ये हमारा मैनी वन। ठीक है। कैसे? सर क्योंकि मल्टीपल एक्स के लिए एक वाई होगा। दिख रहा है यहाँ पे दो जगह कट किया, इस जगह भी सेम जी वाई, सर। इस जगह भी सेम वाई। जी सर। मतलब अगर सपोज ये -1 रहा है तो 1 आया, 1 रहा है तो भी 1 आया। मैनी और वन। इनटू ऑन टू डिपेंड करेगा कहाँ हम और कोडोमेन इस कंसिडर कर कोडोमेन रहे पर। हैं। अगर कोडोमेन हम जी पूरा सर। रियल नंबर लें तो हमारा इनटू हो जाएगा। अगर कोडोमेन 0 टू इन्फिनिटी लें वेयर 0 इज इंक्लूडेड, तब क्या होगा? ऑन टू हो जाएगा। करेक्ट। जी सर। चलिए, इस ऑड वाले फंक्शंस के बारे में अगर डिस्कस करें, फंक्शन सर ये है, फंक्शन है। है। फंक्शन है। डोमेन डोमेन होगा सारा रियल। सारा रियल नंबर। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यहाँ गया तो यहाँ का वैल्यू छूट गया, ऐसा नहीं है, ये ऐसे ऐसे जा रहा जी है। सर। ठीक है। तो ये हमारा पूरा रियल नंबर। रेंज, सर रेंज होगा जीरो मतलब ऑल रियल नंबर वापस। हाँ, पूरा रियल नंबर। सारे वाई को भी कवर कर रहा है, जी सारे वाई सर। को कवर कर रहा है। ठीक है। टाइप ऑफ फंक्शन, सर ये वन वन होगा ना। कोई भी ऐसा प्लेस है जहाँ पे ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा हो जब नहीं लाइन, सर। हर जगह एक नहीं जगह, सर। तो ये 1 1 फंक्शन है बिल्कुल। वन वन। तो ये हो गया 1
वन फंक्शन। चलिए बहुत अच्छा। अब एक लास्टली देख लेते हैं रैशनल फंक्शन। रैशनल। हटा दें इसको। जी सर, ये तो डेफिनेटली नहीं सुना। रैशनल फंक्शन कह रहे, रैशनल नहीं, इसमें सिर्फ एक ही हम लोग देखेंगे, वो रेसिप्रोकल फंक्शन। ये तो रेसिप्रोकल डेफिनेटली नहीं फंक्शन, सुना सर। रेसिप्रोकल सुने होंगे। सर रेसिप्रोकल सुना है, हाँ उल्टा हो जाता है। हाँ हाँ, तो रैशनल में ही हम लोग रेसिप्रोकल को ही कंसिडर करते हैं, बाकी सारा तो फिर अलग कहानी हो जाएगा। रैशनल फंक्शन में ध्यान ये देना है कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर कभी भी हम लोग रैशनल फंक्शन लेते हैं एफ एक्स बाई जी एक्स, तो डिनोमिनेटर पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। जिसका अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर एक एग्जांपल लें तो y इक्वल्स वन बाई एक्स, ठीक है। रेसिप्रोकल जी सर। फंक्शन में इसको काउंट किया जा सकता है। तो y इक्वल्स वन बाई एक्स के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। जी सर। इसका अगर कर्व ट्रेस किया जाए तो इसका कर्व हमारा कुछ ऐसा बनता है। वैल्यूज़ लेके चेक कर सकते हैं हम लोग, दो तीन वैल्यूज़ लेंगे, आइडिया लग जाएगा, कर्व ऐसा ही बनेगा। तो अभी तो कर समझ में नहीं आ रहा। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं तब। बाकी सारा कर्व तो क्लियर था ना। जी सर। ठीक है, अगर x के जगह हम वन लें तो y कितना आएगा वन, x के जगह टू हम्म। लें तो y कितना आएगा x ज़ीरो के पॉइंट लिए 2 फाइव। ले तो 0.5। x के जगह हम 0.5 लें तब y कितना आएगा 2। टू आएगा। सिमिलरली अब निगेटिव वैल्यूज़ लीजिए, माइनस वन लें तो माइनस वन आएगा, -1 माइनस टू लीजिए तो माइनस ज़ीरो पॉइंट फाइव, -0.5 और इस बार माइनस ज़ीरो पॉइंट फाइव ले लीजिए तब कितना आएगा -2। माइनस टू। अब इन और तो सारे सर जो पॉइंट्स बीच को में प्लेस मिल रहा है कीजिए। वो 1 होगा। ये वन वन या हो गया फिर हमारा, ये 2,0.5 आसपास हो गया, और ये जी सर 0.5, 2 हो गया 2 हो गया। अप्रॉक्सीमेटली। हाँ अब इनको ज्वाइन किए तो कुछ ऐसा ही कर्व मिला। जी सर। फिर माइनस वन हमारा कुछ ऐसा हो गया, फिर माइनस टू समवेयर यहाँ होगा, उसके लिए 0.5 आ रहा है करेक्ट, और माइनस जी ज़ीरो सर। पॉइंट फाइव पे ये लगभग 2 जा रहा है। सर इसको हम रेसिप्रोकल फंक्शन बोल सकते हैं ना। हाँ रेसिप्रोकल फंक्शन बोलते हैं। वन बाई एक्स कर दिए, ठीक है। अब बताइए इसके बारे में, फंक्शन कंसिडर किया जाए कि नहीं इसको। फंक्शन कंसीडर किया जाए, जी सर। y पैरेलल y लाइन आपका है, ठीक एक है। ही बार होगा। डोमेन, सर डोमेन सारा रियल ले सकते हैं। रेंज, सर रेंज होगा सारा रियल -0। नहीं, 0 भी हो सकता है। आर माइनस ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो हाँ कैसे 0 नहीं हो होगा। सकता, अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ, आर माइनस, एक सेकेंड डोमेन पूरा रियल नंबर कैसे ले लिए हैं। और डोमेन तब भी पूरा 0 नहीं हो सकता। एक्स तो आप पुट ही नहीं कर सकते हैं, और ग्राफिकली भी देखिए तो क्या एक्स पे आपका कर्व एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा नहीं है सर, तो 0 नहीं हो सकता। ना। वाई पे एग्जिस्ट कर रहा है जीरो पे ना एक्स पे, तो ये हमारा आर माइनस जीरो, और यहाँ भी आर माइनस जीरो। अगर r याद माइनस होगा 0, जी सर। तो हम लोग ये डिस्कस किए हुए हैं पहले, हाँ, अभी वन बाई एक्स माइनस फाइव, वन बाई एक्स माइनस टू, ये सारा डिस्कस किए थे कि जी डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, और वहाँ से आगे चलते थे। टाइप ऑफ फंक्शन बताइए। टाइप ऑफ फंक्शन होगा तो 1 1 है ना। वन वन, जी सर 1 1 ही है। कोई भी ऐसा जगह जहाँ नहीं नहीं सर नहीं। वन वन बोल सकते हैं, करेक्ट। टाइप अब ये ऑन टू इन टू डिसाइड होगा कोडोमेन पे, चलिए ठीक है। 1 1 एक स्क्वायर रूट फंक्शन होता है, वो भी काफ़ी पॉपुलर है, कभी कभी बोर्ड्स में यूज़ हो जाता है, उस पर चलते हैं। हटा दें इसको, नोट कर लिए क्या। सर एक सेकंड सर। हाँ हाँ ठीक है। सर हो गया। हाँ सर हो गया, सर हो गया। ठीक है, एक होता है स्क्वायर रूट फंक्शन, होने के लिए एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक भी होता है, उस पर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा हम लोग जाएंगे। स्क्वायर रूट फंक्शन। हाँ स्क्वायर रूट फंक्शन, ये y इक्वल्स रूट एक्स, ये फंक्शन कुछ जाता है ऐसा, ठीक है। तो ये रिवर्स कुछ एक्सपोनेंशियल हो गया। नहीं नहीं, रिवर्स एक्सपोनेंशियल कहना मुश्किल है। आप ऐसा समझिए कि वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स जो है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, राइट हैंडेड पैराबोला जी सर। करता है ना।
जी सर, जी सर। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल्स 4ax का फॉर्मेट है, 4a का वैल्यू यहाँ 1 है, 4a का हाँ, वैल्यू पर कुछ भी हो, क्या लाटेस्ट ही फर्क रेक्टम पड़ता के है। ऊपर है। हाँ, हाँ, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स, अगर हम इसको लिखें तो वाई इक्वल्स प्लस माइनस रूट एक्स आता है, करेक्ट। जी सर। मतलब एक बार ये नीचे जाता तब जाके ये प्रॉपर पैराबोला बनता, लेकिन अगर हम नीचे वाला पार्ट हटा दें, जिसके कारण ये, अगर हम नीचे वाला पार्ट भी लेते तब ये फंक्शन ही नहीं रहता, है ना। जी सर। इसीलिए तो राइट हैंडेड पैराबोला को हम लोग फंक्शन कंसिडर नहीं किए और डिस्कशन भी नहीं किए, लेकिन वही जी अपवर्ड सर। पैराबोला का किए, डाउनवर्ड पैराबोला का कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग जी। क्या करते हैं, इसका निगेटिव पार्ट नहीं लेते हैं, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट ले लेते हैं, या फिर हम चाहे तो हाँ। निगेटिव भी ले लें, सिर्फ निगेटिव ले लें या फिर सिर्फ पॉजिटिव ले लें, तो उसको फंक्शन कंसिडर करेंगे। क्लियर है ये बात। पर जी अगर सर, पर हम कहीं यूजुअली जब भी सिर्फ हम रूट किसी एक्स भी लिखें, नंबर का रूट लेते हैं सर, हाँ सर तो हम पॉजिटिव ही लेते हैं ना यूजुअली। यूजुअली बात किया जाए तो, लेकिन अगर वहाँ स्कोप है कि आप निगेटिव ले सकते हैं तो निगेटिव भी ज़रूर कंसिडर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि खुद से कैसे डिसाइड कर लें कि यहाँ पॉजिटिव ही लेंगे, डिपेंड करता है ना क्या जी सर। स्कोप ऑफ क्वेश्चन है। तो ये समझ में आया कि ये जो y इक्वल्स रूट एक्स का कर्व है ऐसा क्यों आया, क्या इसमें कुछ डाउट जी है। सर। अगर इसमें डाउट है तो आप पॉइंट्स भी ले सकते हैं, डाउट वैसे होना नहीं चाहिए। अगर हम कुछ पॉइंट्स लेना चाहें, x y, x 0 पुट किए तो y कितना होगा, 0। x 1 पुट करेंगे तो y 1, x 4 पुट करेंगे तो y 2। 2। हाँ। तो नहीं नहीं नहीं, एक, हाँ एक सेकंड सर। वाई आर स्क्वायर नहीं सर, अगर एक्स एक्स 4, हाँ सही इसमें सर, क्या, उल्टा था। इसको मत नहीं नहीं देखिए, नहीं सर, समझे समझे इसको समझे। नहीं, ये तो हम समझाने के लिए आपको दिखाया कि इसका कैसे क्वाड्रेटिक, ये क्या राइट हैंडेड पैराबोला के साथ रिलेशन है। जी जी सर, नहीं मुझे लगा वाई ऊपर था, हाँ, तो तो मैं ये सोचा 0 0, 4 स्क्वायर को। ये हमारा 1 1, और ये और फिर 4 4 2। 2, 4 2, ऐसा कुछ। क्लियर है ना। अब ज्वाइन करिएगा तो ऐसा ही कर्व बनेगा। जी सर। ठीक है, अब थोड़ा सा बताइए इसको फंक्शन कंसिडर किया जाए कि नहीं। उसके पहले एक और सवाल, अगर हम कहीं y इक्वल्स माइनस रूट एक्स लिख दें, क्या हम इसको फंक्शन मानेंगे। बिल्कुल मानेंगे, माइनस। ऐसा फिर जाएगा, बनाया क्यों नहीं सर। हाँ, है ना। पर सर तब नहीं होगा ना फंक्शन। नहीं, अगर हम दोनों को कंबाइन कर दे तब और फंक्शन नहीं कंबाइन होगा। करें तब नहीं होगा। हाँ, अलग अलग ले रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जी सर। ठीक है, अब फंक्शन के बारे में, ये फंक्शन है कि नहीं, जी सर। फंक्शन है। डोमेन, डोमेन होगा सर 0 टू इन्फिनिटी, सारा इधर साइड के पॉजिटिव। लिए एग्जिस्ट कर रहा है, जी सर, 0 टू 0 टू इन्फिनिटी पॉजिटिव। इन्फिनिटी। रेंज, रेंज बताइए। रेंज से सेम होगा। 0 टू इन्फिनिटी, हाँ, जी सर। ये पूरे पॉजिटिव y के लिए और इंक्लूडिंग 0, 0 टू y इन्फिनिटी के इक्वल लिए टू एग्जिस्ट कर रूट रहा है। एक्स। टाइप जी ऑफ फंक्शन क्या बोला जाए इसको, सर ये होगा 1 1। टाइप ऑफ फंक्शन 1 1 बोला जाए, हाँ, ये होगा 1 1। इनटू ऑन टू डिपेंड करेगा कि को डोमेन हम क्या कंसिडर करते हैं, जी सर। ठीक है। 0 इन्फिनिटी, टाइप ऑफ फंक्शन आंसर। जी सर, हो गया। अगर y इक्वल्स माइनस रूट एक्स हो तो उसके लिए भी यही सारा चीज़ चलेगा। जी सर। अब ये जो भी फंक्शन हम लोग देखें, इसके साथ आपका एक टॉपिक रहता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। जी सर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ। सर हाँ, वो हमें करना है, स्कूल में सारे बच्चे बोलते रहते सर को करवाओ करवाओ, अभी शुरू नहीं किया। तो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस कर ले क्या। जी सर। चलिए नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ता है बोर्ड्स में, लेकिन कर लेते तो हैं वो थोड़ा। सर इम्पोर्टेंट होता है क्या। हाँ, इम्पोर्टेंट तो होता है, उससे आपका क्लैरिटी बढ़ जाता है, आपको जैसे कैलकुलस में हेल्प मिलेगा। जी सर। हाँ, तो इसलिए बोर्ड्स वाले बच्चों को भी करा दिया जाता है कि आप कर लीजिए, लेकिन हाँ जेई में तो ज़बरदस्त यूज़ होता है। ठीक है, आज के लिए जी इतना सर। रहने देते हैं। टाइप्स जी ऑफ सर। फंक्शन हमारा ओवर हो गया, अब चलेंगे इसके तो बाद सारे टाइप्स हो गए। हाँ, लगभग लगभग। अब बच गया एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, उस पर बाद में जब ज़रूरत पड़ेगा तो चला जाएगा, अभी के लिए सर बेसिक्स काफ़ी लॉगरिथम में भी मैं थोड़ा वीक हूँ सर। है, डिस्कस कर लिया जाएगा उसको कभी। जी सर। ठीक है। जी सर।